सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां संस्कृत कक्षायाम हार्दं स्वागतम। आज हम कर रहे हैं विभक्ति विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में हम षत्व, देखिए षत्व विधान, षत्व और सत्व, ये तीनों विधान करेंगे। षत्व का अर्थ होता है आधा श, और षत्व ये मूर्धन्य है, और ये होता है स। ये तीनों का हम अभ्यास कर रहे हैं। आइए देखते हैं इनका अभ्यास कैसे होगा। सबसे पहले तो देख लीजिए, 3 प्रकार के श होते हैं। सबसे पहले स, श और श, इन तीनों का उच्चारण करके देखिए। बोलो स, बच्चों दांत दंत, त थ, बोलो त थ द ध न, इनका उच्चारण स्थान है दंत, दंत्य, दंत उच्चारण स्थान है त थ द ध न। देखो जीभ कहाँ है, स, तो इनका कौन सा उच्चारण स्थान है, दंत, इसलिए इनको कहा जाता है दंत्य। दंत उच्चारण स्थान है, तो ये क्या हो जाएगा, दंत सकार, दंत्य। और ये क्या है, मूर्धा, ट, बोलो ट ठ ड ढ न। ये वर्ण देख लिए, श, देखो मूर्धा बोलते हैं मुंह की जो छत है, ऊपर जीभ लगाइए ऊपर मुंह के, ट ठ ड ढ ण श, इसलिए इसे कहा जाता है मूर्धन्य, मूर्धन्य शकार। ये क्या होता है, बोलो च छ ज झ आया, ये इनका उच्चारण स्थान है तालु। बोलो च छ ज झ अय श, तालु, दांत से ऊपर थोड़ा सा जीभ टकरा रही है, इसलिए इनको कहा जाता है तालव्य शकार। मूर्धन्य ये हो जाएगा तालव्य, ये तालव्य शकार। तो 3 शकार होते हैं, दंत्य, मूर्धन्य और तालव्य। तो इन्हीं का हमने परिवर्तन करना है, और ये कैसे परिवर्तित होंगे ये देख लेते हैं। आइए देखते हैं बच्चों। विसर्ग के बाद, ये देखो विसर्ग के बाद च छ और श आ जाए तो क्या परिवर्तन होगा। विसर्ग के बाद ट ठ, ये धन का निशान है, और श आ जाए तो क्या परिवर्तन होगा। विसर्ग के बाद त, विसर्ग है, और विसर्ग के बाद च छ श, इन तीनों का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो इनके बाद यदि विसर्ग आ जाए तो क्या परिवर्तन होगा। विसर्ग, इस विसर्ग के बाद ट ठ श, मूर्धन्य शकार आ जाए तो क्या होगा। इस विसर्ग के बाद त थ स के बाद आ जाए तो क्या होगा, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये जैसे मैंने लिखा चंद्रः शोभते, चलिए मैं ये उदाहरण नहीं बाद में लिखूंगा। चलिए मैंने लिख दिया कहा चिनोती। विसर्ग के बाद च आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहां विसर्ग के बाद च आया है ना, तो किस में परिवर्तन होगा ये बताइए। तो शकार में, आधे श में। बच्चों ये श और ये श एक ही होता है, भले हलंत लगा दीजिए, बिना हलंत लिख दीजिए। और श संस्कृत में ऐसे लिखा जाता है, पूरा ऐसे भी लिखा जाता है, और आधा श ऐसे। जैसे मैंने अश्व लिखना है तो मैं अश्व आधा श ये भी लिख सकता हूं, अश्व में
और ये श भी लिख सकता हूँ आधा, तो आ जाएगा अश्वः। तो इस प्रकार ये लिखे जा सकते हैं। इसी प्रकार आ जाइए इधर, तो किस प्रकार परिवर्तन होंगे ये देख लेते हैं। ये देख लेते हैं। ये देख लेते हैं किस प्रकार है। ये देख लीजिए। चलिए उधर अब हम डालते हैं कह। च से पहले विसर्ग हो तो इसको क्या हो जाएगा, च से पहले आधा श, तो ये क्या हो गया, इस विसर्ग को हमने कर दिया श। क श फिर आ गया चिनोती। जब भी दोनों वर्ण इकट्ठे होंगे ये मात्रा चिनोती। और दूसरी ढंग से देखो कैसे लिखा जा सकता है, मैंने श दो बताए थे, क श, ठीक है, क श, इसके नीचे ही च लिख दीजिए तो क्या बन जाएगा, कश्चिनोती। ठीक है, ये चिनोती इसके नीचे ही लिख दिया। इस प्रकार उच्चारण इनका हो जाता है। इसी प्रकार एक मैं ले देता हूं, चंद्रः शोभते। आ गया चंद्रः शोभते, ये देख लीजिए, ये देख लेते हैं। अब क्या होगा, श से पहले विसर्ग हो, श से पहले विसर्ग हो तो क्या होगा, इसको भी आधा श यानी इसमें परिवर्तन हो जाएगा और बन जाएगा चंद्र। ये क्या हो जाएगा, विसर्ग श और पीछे ये इस विसर्ग की जगह आधा श और पीछे शोभते, ये पूरे चंद्र शोभते। इस प्रकार शब्द निर्माण हो जाएंगे। इसी प्रकार विसर्ग से पहले आ जाए, जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया धनु टंकार। इधर देखो, टंकार, टंकारः, धनुष की आवाज, धनुष के टंकार। ट है, ट से पहले विसर्ग है तो ये किस में परिवर्तन होगा, आधे श में, तो इसका बन जाएगा धनुष टंकार, धनुष टंकारः। देखो यहां श में परिवर्तन, चंद्र शोभते, यहां श, ट ठ श से पहले विसर्ग आएगी तो आधे श में आ जाएगा, स्वर रहित शकार, मूर्धन्य, ये मुर्दा वाला है। ये क्या है, तालव्य शकार आएगा श से पहले या कैसे ही। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया रामः सेवते, ये नहीं आएगा, इधर आगे करेंगे इसका अभ्यास, इधर देखेंगे। अब मैंने कह दिया इतः ततः, चलिए इतः ततः, देखो त है, त से पहले विसर्ग होगी तो इसको क्या होगा, स यानी आधा स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इतः, इस विसर्ग को क्या हो जाएगी, आधा स, और इतस्ततः। इतस्ततः का अर्थ होता है इतः इधर, ततः उधर, इतस्ततः। इसी प्रकार से मैं एक और शब्द लिख देता हूं रामः सेवते। बनाइए क्या बनेगा, तो रामः सेवते को जोड़ेंगे, ये सूत्र लगेगा, स से पहले विसर्ग है, देखो तो क्या आएगा, रामस, इस विसर्ग को हो जाएगा स, रामस सेवते। इस प्रकार ये सेवते, इस प्रकार आ जाएगा। चलिए अब मैं एक उदाहरण और देखते हैं। इधर देख लीजिए, हमने बात की है विसर्ग से बाद में क्या आ जाए, च, छ और श आ जाए तो क्या होगा। जैसे हमने कर दिया, मैं एक उदाहरण दे देता हूं, तस्य छागः, क्या उत्तर मैंने बोला है, तस्याः छागः, तस्याः, इसका उदाहरण देख रहे हैं, तस्याः छागः, ये आ गया। तो छ से पहले है विसर्ग तो क्या होगा इसको, ये देखो च छ श, तो इसको क्या होगा, इस विसर्ग का परिवर्तन होगा श में,
यानी ये श कैसे लिखा जाएगा, आधा श, ठीक है। तो आधा श तो क्या आ जाएगा, तस्या, इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, आधा श, तस्यास छागः, इस प्रकार परिवर्तन हो जाएगा। अब एक हमने और लिख दिया, एक श वाला उदाहरण ले देते हैं, शाम्यति, अग्नि ही शाम्यति, क्या आएगा, श से पहले विसर्ग हो तो इसको भी क्या है, आधा श, विसर्ग है ना श से पहले, तो इसको क्या हो जाएगा, अग्नि शाम्यति, ये विसर्ग को ये हो जाएगी शाम्यति, इस प्रकार। अब हम ये इनका देखो, इनका उच्चारण स्थान क्या है, च छ श, इनका क्या है, तालु, तो ये भी तालु वाला होगा श। आगे देख लेते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं, षटकोण वाले देख लेते हैं। विसर्ग के बाद क्या आ जाए, ट, ठ और श, तो विसर्ग को क्या हो जाता है बच्चों, परिवर्तन इस श में, और ये लिखा जाएगा आधे श की तरह। अभी हमने धनुष टंकार की बात की थी, अब मैं लिख देता हूं रामः ठकुरः, रामः ठकुरः, विसर्ग से पहले ये है या नहीं है, विसर्ग से, ठकार से पहले विसर्ग है, तो ये किस में परिवर्तन होगा, श में, तो रामश ठकुरः, इस प्रकार परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार ये शब्द होगा। जैसे रामाः बालकाः षट्, यदि आपको जोड़ना पड़ जाए, मैंने कह दिया षट् बालकाः, बालकाः षट् या षट् बालकाः, ये उदाहरण के लिए लिख रहे हैं, श है ना, षट्, तो ये क्या है, श से पहले ये विसर्ग क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बालका षट्, इस प्रकार, क्योंकि इससे पहले विसर्ग हो तो ये हो जाएगी। एक विसर्ग के बाद एक था त, थ और स, यानी ये वर्ण आ जाए तो विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, स, यानी आधे स में प्रयुक्त होगा, ये होगा। तो इसके उदाहरण, सरल सा उदाहरण है, बालः तत्र, बालः तत्र, तो क्या परिवर्तन होगा इसमें, त से पहले है ना, तो क्या होगा, इसको आ जाएगा बाल, विसर्ग को क्या हो जाएगा, त से पहले विसर्ग हो तो स, बालस तत्र, बालस तत्र में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग को बालस तत्र। ऐसे ही आ जाएगा बालकः थुत करोति, बालः बालकः थुत करोति, ये आ गया शब्द। ये थ से पहले है विसर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, बालकः, विसर्ग है तो स थुत करोति, बालकः, ये विसर्गें क्या है, इस स में बदल जाएगी, थुत करोति। तो संधि बिल्कुल सरल सा विषय है, ये अधिक कठिन नहीं है, इसमें से एक दो प्रश्न पूछ लेगा। इसी प्रकार हम आगे अभ्यास कर रहे हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि देखिए, च छ श की जगह विसर्ग के बाद यदि हो तो ये श में ही क्यों परिवर्तित होती है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान क्या है, तीनों का तालु है, इसलिए ये विसर्ग श में ही परिवर्तन होगी, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान भी क्या है, तालु। इसी प्रकार ट ठ ढ, इसका ये क्या है, श में ही परिवर्तित क्यों होती है, क्योंकि इसका इन तीनों का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, यानी मूर्धा क्या होती है, बोलो, ट ठ, बिल्कुल मुख की छत जहां जीभ टकरा रही है, मूर्धा, इसलिए मूर्धन्य शकार है, इसलिए ये भी इसमें परिवर्तन होगा। त थ स, इसका उच्चारण स्थान है दंत, इसलिए ये क्या है,
इस स में ही परिवर्तित होगा, क्योंकि इसे बोलते हैं दंत सकार, जिसे बोलते हैं मूर्धन्य शकार, और इसको बोलते हैं तालव्य शकार। इसीलिए ये परिवर्तित होगी। च छ श विसर्ग में हो तो श में परिवर्तित, ट ठ श में हो तो ये श में परिवर्तित, त थ श में हो तो ये श में परिवर्तित। इस प्रकार के ये उदाहरण थे। आइए कुछ हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। कुछ एक शब्द आ गया कहचन, कोई, इसको जोड़ो क्या बनेगा? विसर्ग है, बाद में च है, तो क्या हो जाएगा? श। कौन सा? ये श। इस विसर्ग को हो गया श, कश्चन। ठीक है, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं एक ढंग से, श ऐसे भी लिख सकते हैं, क आधा श, ये भी आधा श है, ये भी आधा श, और इसके नीचे ही च लिख दीजिए, कश्चन। कश्चन बालकः, कोई बालक, कश्चन बालकः, कोई बालक, इस प्रकार ये बन जाते हैं। इसी प्रकार इसको अलग करना पड़ जाए, परीक्षक दे दे कि इसका विच्छेद करके लिखो, तो कुछ नहीं करना हमको, कोई अधिक कार्य करने की जरूरत नहीं है। क लिखिए, आधा श किसकी जगह बनता है? विसर्ग की जगह, तो कह और पीछे चन लिख दीजिए। ये वापिस उसी अवस्था में आ गए, कह चना। ठीक है, इस प्रकार ही देख लेते हैं कि अगला उदाहरण एक और देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण आया है, कहा टिकते, कहा टिकते, ट से पहले है विसर्ग, तो ये किस में परिवर्तित होगी? श में। तो क्या परिवर्तन आएगा? क की जगह, इस विसर्ग की जगह क्या कर देंगे? आधा श, और पीछे क्या आ जाएगा? टिकते, कश टिकते, क्योंकि इसमें ये सूत्र लगेगा, ट ठ श से पहले विसर्ग हो तो ये होगा। अब इसको परीक्षक कह देता है अलग करके लिखो, यानी इसका विच्छेद करो, संधि विच्छेद करो, तो कुछ नहीं करना, क लिखना है, जो ये शकार है इसको वापस पूर्व अवस्था में ले जाएंगे, कहा, पीछे आ गया टिकते। इसी प्रकार क्या है, ये बनते हैं शब्द रूप। और आगे एक उदाहरण ले लेते हैं, कृष्णः तदा, ये शब्द ले लिया मैंने, एक ले लिया तदा। विसर्ग के बाद है त, देखो विसर्ग के बाद त है तो क्या होएगा? स में परिवर्तन, तो परिवर्तन करके क्या बन जाएगा? कृष्ण। इस विसर्ग को क्या कर देंगे? आधा स और पीछे तदा, ये पिछला शब्द आसानी से बन गया कृष्णस्तदा। इसका अब परीक्षक कह देता है इसका विच्छेद करके लिखो, तो कुछ नहीं करना, इस स का क्या कर देना है? विसर्ग। इस स का विसर्ग कर दिया, धन, धन का निशान होता है प्लस, तदा लिख दो, ये हो जाएगा इस प्रकार, कृष्ण तदा। ये तीनों विसर्ग के बाद ट ठ श हो तो ये परिवर्तित होगा श में, विसर्ग के बाद त थ स होगा तो ये परिवर्तित होगा स में, और ये विसर्ग के बाद च छ श हो तो ये होगा श में, क्योंकि इनका उच्चारण, चारों वर्णों का उच्चारण क्या है? तालु, इनका क्या है? मूर्धा, और इनका है दंत। इस प्रकार ये परिवर्तित होंगे। चलिए कुछ और उदाहरण ले लेते हैं और हम करते हैं अभ्यास। अनु, एक उदाहरण और देख देता हूं बच्चों, छोटा सा उदाहरण, ये पूछ ही लेता है, श के पहले विसर्ग हो तो विसर्ग को क्या होता है? वही सूत्र है, वो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, कम कर देता हूं। श से पहले विसर्ग हो तो क्या होता है, और विसर्ग के बाद स हो तो क्या होता है? बच्चों कुछ नहीं होता, स को स हो जाएगा। जैसे अभी हमने एक उदाहरण किया था, रामः शेते कर लीजिए, रामः शेते शब्द कर लीजिए। देखो विसर्ग से पहले क्या है? श से पहले विसर्ग है तो इसको भी श ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा श। यदि ये हो तो आधा श, यदि इससे पहले हो तो आधा स। कुछ नहीं करना हमको। देखो क्या बन जाएगा? रामश शेते।
इस प्रकार शब्द बन जाएगा। इस प्रकार ये देख लेते हैं, श से पहले ये देख लेते हैं, रामः सेवते। यदि इसको जोड़ो क्या होगा, जोड़ो जल्दी, शीघ्रम शीघ्रम। रामः स से पहले विसर्ग है तो इसको, स से पहले विसर्ग है तो इसको भी स हो जाएगा। राम स, इस विसर्ग को स और सेवते, राम सेवते। बालाह एक उदाहरण आया हुआ है इसका श का। अब हम देख लेते हैं श वाला उच्चारण। बालाह षट लिख देते हैं। चलो, बालाह षट, इस प्रकार षट बालाह यानी 6 लड़के। इससे पहले विसर्ग है श से पहले, तो इसको भी क्या हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, श, और ये षट। श से पहले विसर्ग आ जाए, तालव्य श से पहले आ जाए तो ये भी श हो जाता है। यदि मूर्धन्य श से आ जाए तो यही विसर्ग श में परिवर्तित हो जाती है, और दंत वाला स आ जाए तो ये भी इसमें परिवर्तित हो जाती है। ये सरल से थे। अब शिक्षार्थियों ये पूछ लेता है इसका संधि विच्छेद करो, तो बिल्कुल सरल है। श देखना है, आधा श और स, इन तीनों को विसर्ग करके समाप्त काम। यदि कह दे कि इसका क्या होगा विच्छेद, तो राम के बाद श है, इसको वापिस बना दो, धन का निशान लगाओ, शेते लिख दो, क्या बन गया, रामः शेते। बालाह का क्या बनेगा, बालाह है, श है, तो इसका ये बना दो, और पीछे इसका वापिस पूर्व अवस्था विसर्ग में ले आओ, षट। इसी प्रकार राम सेवते है तो क्या कर दीजिए, स को क्या है, रामः सेवते। ये आ गया, उदाहरण आ गए। तो ये मुझे लगता है आपको, ये देख लेते हैं हम किस प्रकार इनका होगा। देखो, विसर्ग के बाद त आया है तो क्या होगा, विसर्ग के बाद जब त, थ या स आ जाता है तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, स में, ठीक है, या ये स, या ऐसा स, हलंत। ये देख लीजिए, आधा स और हलंत वाला क्या होता है बच्चों। देखो, जिस प्रकार मैंने एक शब्द लिख दिया म, ये भी आधा म है, ये भी आधा म। प्रयोग कैसे होता है, जैसे मैंने लिखा फलम, ये म हलंत वाला अंत में शब्द के प्रयोग होता है। जैसे मैंने लिख दिया चंपा, और ये क्या होता है, बीच में, अंत में। और कभी भी आधे वर्ण से शब्द का प्रारंभ नहीं होता। जब अंत में आएगा शब्द के, जब तो ये हलंत वाला, और ये, इन दोनों का अर्थ होता है आधा म। इसी प्रकार के विभु तरती, तो यहाँ बीच में आ रहा है तो क्या आएगा, क्या हो जाएगा, त से पहले विसर्ग आ रही है कि नहीं आ रही, तो इसको परिवर्तित हो जाएगा स में, विभुस तरती, ये शब्द बनेगा, विभुस तरती। इस प्रकार परीक्षक यदि यही शब्द लिख देता है इसको काट के कि इसको विच्छेद कीजिए, तो कैसे करेंगे, ये स देखना है, अलग करना यानी विच्छेद करना तो बहुत ही आसान होता है। इस विसर्ग को क्या करिए, ये बना दीजिए, और तरती, विभुस तरती। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ आपका ठीक हो जाएगा। हरी चलती, बताइए क्या होगा, हरी ही, हरी शब्द है, विसर्ग के बाद च, छ और श हो तो क्या होता है, तो विसर्ग को क्या होता है, श, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, तो ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा, आधा श। इस विसर्ग को कर देंगे और पीछे चलती, हरीश चलती। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, हरी ही, और इसको श को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अभी हमने चर्चा की थी, और इसके नीचे ही च लिख दीजिए, हरीश चलती, ये बन जाएगा। अब इसको, अब परीक्षक ये काट के ये कह देता है इसको अलग करो, हरीश चलती दे दिया, तो इस श की विसर्गें करके आराम से धीरे धीरे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। हरीश चलती आ जाएगा। रूपयकई ठन ठनायते, ठह, अभी हमने बात की थी विसर्ग के बाद क्या हो, ट हो, ठ हो और श हो, तो उसको क्या हो जाता है,
इसको भी आधा श यानी स्वर रहित चकार हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, रुपयकई, इस विसर्ग को क्या हो जाएगा, आधा श, ये मूर्धन्य शकार ठनठनायते, ये हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है ये पूछेगा। तो ये अभ्यास आज हम कर रहे थे विसर्ग संधि का। तो इसी प्रकार क्या है, कुछ शब्द ऐसे पूछ लेगा, क्या पूछेगा, नमः ते, बताइए क्या होगा, त से पहले है तो क्या होगा, क्या होगा, विसर्ग को क्या हो जाएगा, नमस्ते, नमस्ते। यदि ये आ जाए, ये ना हो, इसको विच्छेद करना आ जाए तो बिल्कुल ही आसान है। नमः विसर्ग को ये ते, नमः ते, तो ये सूत्र है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। इसी प्रकार आ जाए बालः च, जोड़ो इनको, धन लगाकर आ जाएगा। तो विसर्ग को च से पहले हो तो क्या होता है, श हो जाएगा, बालश्च शब्द बन जाएगा। या बाल, देखो श ऐसे भी लिख सकते हैं, ये श है आधा और नीचे च, बालश्च, इस प्रकार आएगा। आशा करता हूं कि आपको विसर्ग संधि समझ आई है। आप सबका धन्यवाद। अगले वीडियो में